नमस्कार। सुबह 8 बजे की बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू और बुलेटिन की शुरुआत आज की 3 अहम खबरों के साथ करते हैं। हम 3 तस्वीरों के जरिए इसे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मिशन 2022 को लेकर आज लखनऊ में बीजेपी की एक बड़ी बैठक होने वाली है। इस बैठक में सीएम योगी, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह इसमें मौजूद होंगे। इसमें विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा की जाएगी। उधर कृषि कानून के मसले पर आज सुबह 10 बजे विपक्ष की अहम बैठक होने वाली है। उधर अयोध्या में राम मंदिर भवन निर्माण समिति की बैठक भी आज दूसरे दिन भी जारी रहेगी। बैठक में आगे की कार्य योजना पर मंथन होगा। बैठक में मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय भी मौजूद होंगे। तो मिशन 2022 को लेकर आज लखनऊ में बीजेपी की एक बड़ी बैठक होने वाली है। बैठक में सीएम योगी, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह मौजूद होंगे। इसमें विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा की जाएगी। इससे पहले सोमवार को बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हुई। इसमें सीएम योगी, चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और संगठन मंत्री सुनील बंसल भी शामिल हुए। बीजेपी कोर ग्रुप की इस बैठक में विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर चर्चा हुई। और एक बार फिर से आज बीजेपी की एक बड़ी बैठक जिसमें मंथन का दौर जारी रहेगा। और राम मंदिर भवन निर्माण समिति की बैठक आज दूसरे दिन भी जारी रहेगी। बैठक में आगे की कार्य योजना पर मंथन होगा। बैठक में मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के ट्रस्ट महासचिव चंपत राय मौजूद होंगे। इसके अलावा राम जन्मभूमि परिसर की शेष 70 एकड़ जमीन पर सांस्कृतिक उपनगरी बनाए जाने पर फोकस किया जा रहा है। और राम जन्मभूमि केस में फैसला सुनाकर सुर्खियों में आए पूर्व चीफ जस्टिस और राज्यसभा सांसद रंजन गोगोई एक बार फिर से चर्चा में है। वाराणसी में कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि राम जन्मभूमि का फैसला उनका अपना नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। उन्होंने ये भी कहा कि फैसला धर्म के आधार पर नहीं बल्कि कानून के आधार पर लिया गया। रंजन गोगोई सोनारपुरा में एक मठ के निजी कार्यक्रम में मौजूद थे बतौर मुख्य अतिथि। एक न्यायमूर्ति का कोई धर्म नहीं होता है, कोई भाषा नहीं होता है, कोई जात नहीं। न्यायमूर्ति का धर्म, भाषा, जात, आईन कानून होता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। राम जन्मभूमि का जो जजमेंट, ये रंजन गोगोई का जजमेंट अकेला नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जजमेंट। और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह आज आजमगढ़ के दौरे पर रहने वाले हैं। आजमगढ़ के दुर्वासा धाम में गर्भगृह श्रद्धालुओं को समर्पित करेंगे और इसके साथ ही महिलाओं के लिए स्नानागार का शिलान्यास भी होगा। इसके बाद वो जनसभा को संबोधित भी करेंगे। कार्यक्रम के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बूथ अध्यक्ष के घर पर भोजन भी करने वाले हैं। और सीएम योगी फुल एक्शन में है। हम 3 तस्वीरों के जरिए से दिखाते हैं। पहली तस्वीर लखनऊ की। सीएम यहां पर नवाब वाजिद अली शाह चिड़ियाघर के शताब्दी समारोह में पहुंचे थे, जहां पर सीएम ने शताब्दी स्तंभ का अनावरण करने के साथ साथ चिड़ियाघर के 4 शावकों के नाम भी रखे। चिड़ियाघर के शताब्दी वर्ष के मौके पर सीएम ने डाक टिकट भी जारी करने के साथ बच्चों को सम्मानित भी किया। इससे पहले सीएम का कुशीनगर दौरा था, जहां पर वो सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शामिल हुए। यहां पर मुख्यमंत्री ने 2500 से ज्यादा जोड़ों को आशीर्वाद दिया। और उससे पहले गोरखपुर का उनका दौरा था, जहां पर जनता दरबार सीएम ने लगाया और फिर लोगों की समस्याएं सुनी। मुख्यमंत्री ने इस दौरान अधिकारियों को समस्याओं के तुरंत निस्तारण की बात भी कही। आज ये तमाम प्रकार की योजनाएं चल रही हैं। हम लोगों ने तय किया है हर श्रमिक को, प्रवासी हो या निवासी हो, उसे 2 लाख रुपए की सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देंगे। हर श्रमिक को 5 लाख रुपए की प्रतिवर्ष
स्वास्थ्य बीमा का कवर देंगे और यही नहीं, हम श्रमिकों के बच्चों के लिए आवासीय विद्यालय बनाएंगे, अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त आवासीय विद्यालय, और इन आवासीय विद्यालयों में इन श्रमिकों के बच्चों को उच्च शिक्षा प्रदान करेंगे और उन्हें भी देश के महत्वपूर्ण पदों पर जाने का भरपूर अवसर उपलब्ध करवाने का कार्य किया जाएगा। और यूपी टीईटी पेपर लीक मामले में एसटीएफ की छापेमारी लगातार जारी है। अलग अलग जिलों से अब तक 30 आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं। राजधानी लखनऊ से भी अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। बताया जा रहा है कि अगले 48 घंटे बेहद अहम है, जिसमें एसटीएफ कोई बड़ा खुलासा कर सकती है। नकल कराने की, पेपर लीक करने की या किसी प्रकार की कोई और घटना करने वाले के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि ऐसे तत्वों को चिन्हित करके उनको नेस्तनाबूद किया जाएगा। और कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन पूरी दुनिया में चिंता का सबब बना हुआ है। कोरोना के इस नए वेरिएंट को बेहद खतरनाक माना जा रहा है। कहा तो यह भी जा रहा है कि कोरोना वैक्सीन भी इस नए वेरिएंट के सामने फेल हो सकती है, क्योंकि ये वायरस डेल्टा से भी कई गुना खतरनाक है। जैसे तैसे विश्व कोरोना के संकट से निपट ही रहा था। जिंदगी सामान्य तरीके से चलनी शुरू हुई ही थी कि तभी साउथ अफ्रीका में कोरोना के नए वेरिएंट पाए जाने की खबरें आने लगी। इस नए वेरिएंट ने दुनिया भर के देशों की चिंता फिर से बढ़ा दी, जिसके बाद विदेशी सरकारें हाई अलर्ट पर चली गई हैं। कई देशों ने नए वेरिएंट से प्रभावित देशों की उड़ानों पर रोक लगा दी है, तो वहीं कुछ ने इन देशों से आने वाले यात्रियों के लिए क्वारंटीन अनिवार्य कर दिया है। नए स्वरूप में सामने आए इस वेरिएंट की पहचान ओमिक्रॉन के तौर पर हुई। कहा जा रहा है कि इस वेरिएंट के कुल 50 तरह के म्यूटेशन हैं, जिसमें से 30 इसके स्पाइक प्रोटीन में हैं, जिसकी वजह से इसे डेल्टा वेरिएंट से भी खतरनाक बताया जा रहा है। साथ ही ये भी खतरा है कि ये नया वेरिएंट वैक्सीन लगा चुके लोगों को भी संक्रमित कर सकता है। ये जो नया वेरिएंट आया, जिसको WHO ने ओमिक्रॉन कहा है, इसमें 30 से भी ज़्यादा म्यूटेशंस है। उसमें के 26 जो है वो स्पाइक प्रोटीन पे यूनिक है। इसका मतलब ये 26 और किसी भी स्ट्रेन में पाए नहीं गए थे इसके पहले। अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा वेरिएंट्स जो है, इनमें किसी में 26 में से एक भी म्यूटेशन नहीं है, तो इसलिए थोड़ी चिंता का विषय है। साउथ अफ्रीका, बोत्सवाना, हांगकांग, इजराइल समेत 13 देशों में ओमिक्रॉन के मरीज मिले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और साउथ अफ्रीका में मिले कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से देश अलर्ट मोड पर आ गया है। वहीं प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग की चिंता एक बार फिर से बढ़ने लगी है। कानपुर और मथुरा में कोरोना के नए मरीज मिलने के बाद से स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है, जबकि उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में 36 नए मामले सामने आए हैं और इसके बाद अब हड़कंप मचा हुआ है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग ने कोविड की सुविधाओं को बहाल रखने के निर्देश जारी कर दिए हैं। इस खतरे को देखते हुए सरकारें फिलहाल तो वेट एंड वॉच के में है और कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए यूपी सरकार और स्वास्थ्य विभाग अपनी तैयारियों में जुटा है। इस नए वेरिएंट को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार में स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह का कहना है कि सरकार इससे निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ये केंद्र सरकार और सभी राज्यों को बताया भी गया और हमने अपने जनपद के अंदर सभी सीएमओस को बता दिया है कि टेस्टिंग को बढ़ाने के लिए, और बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन पर 10% टेस्टिंग, इंटरनल ट्रैवल पर आपका अंतर प्रदेश के ट्रैवल के अंदर भी 10% का थर्मो स्क्रीनिंग करने के बाद अगर कहीं किसी का लगता है तो उनको RT-PCR या RAT टेस्ट कराने का ये गाइडलाइन हम लोगों ने दे भी दिया है। तो इस तरह से हम लोग वेट एंड वॉच कर रहे हैं, जितना भी हो पाएगा टेस्टिंग करेंगे। लेकिन इसी बीच एक अच्छी खबर आई है कि वैक्सीनेशन में उत्तर प्रदेश ने नया रिकॉर्ड बना लिया है। उत्तर प्रदेश में 16 करोड़ 12 लाख से ज्यादा वैक्सीनेशन हो चुका है। 11 करोड़ 17 लाख लोगों को पहली डोज तो 4 करोड़ 95 लाख लोगों को दोनों डोज लग चुकी है। उत्तर प्रदेश की करीब 75.22% वयस्क आबादी को पहली डोज तो 30.36% वयस्क आबादी को दोनों डोज लग चुके हैं। वहीं सीएम योगी ने ट्वीट कर रिकॉर्ड वैक्सीनेशन का श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को दिया है। साथ ही लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील भी की है।
और मथुरा से खबर आ रही है, कोरोना के 4 नए और मरीज यहां पर मिले हैं। 4 विदेशियों की रिपोर्ट भी अब कोरोना पॉजिटिव आई है। इससे पहले भी 4 विदेशी मिले थे कोरोना पॉजिटिव। अब तक 8 विदेशी में कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि हो चुकी है। जिले में अब जो कोरोना के मरीजों की तादाद है वो 10 पहुंच गई है। तो लगातार मथुरा में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है। 4 विदेशों में और कोरोना की पॉजिटिव हुआ है। 4 पहले ही कोरोना पॉजिटिव विदेशी मेहमान हो चुके थे जो यहां पर घूमने आए थे। और कुल अगर मथुरा की बात की जाए तो 10 मरीज ऐसे हैं जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं। और खबर सहारनपुर से आ रही है, जहां पर एक शख्स दूसरी शादी कर रहा था, तभी उसकी पहली पत्नी ने बारात में पहुंचकर बखेड़ा खड़ा कर दिया। पहली पत्नी अपने परिजनों के साथ शादी रोकने पहुंची। युवती ने थाने में भी अपने पति के खिलाफ केस दर्ज कराया। महिला का कहना है कि 2 साल पहले शख्स ने उससे कोर्ट मैरिज की थी, जिसमें महिला के परिजन भी शामिल हुए थे और अब दूसरी शादी कर रहा है। लेकिन फेरों से पहले उसकी पहली पत्नी पहुंच गई और काफी देर तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। पीड़ित पत्नी ने पुलिस से इंसाफ की गुहार लगाई है। सर, इस लड़के ने मुझसे शादी की 2 साल पहले। क्या नाम है लड़के का? निशांत काम्बोज। मैं राखी वाल्मीकि। तो क्या हुआ अब? सर, इसने अब शादी करने जा रहा था ये, मैंने इसे मौके पे ही धर लिया। मैं पुलिस ले गई, पुलिस से यहाँ पे लेके आ गई। पहले अपने घर वालों को नहीं बताया, मेरे घर वाले सब थे, इनके घर वाला कोई नहीं था। थाना जनकपुरी में कल एक मामला आया था जिसमें एक लड़की ने थाने पर आकर एक प्रार्थना पत्र दिया कि एक लड़का जिसकी उससे 2 वर्ष पहले शादी हो चुकी है, शादीशुदा है, और वो लड़का आज उसको सूचना मिली कि दूसरी शादी किसी लड़की से कर रहा है। इस सूचना को जब चेक किया गया तो पाया गया कि यह बात सही थी। वो दूसरी शादी करने जा रहा था, दूल्हे के ड्रेस में था। तत्काल वो शादी रुकवाई गई, लड़के को हिरासत में लिया गया। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी लगातार खबरों का सिलसिला यहाँ जारी है।